फल पकड़ी ले जाए करना बरसात पका ले फला। तो मित्रों ऐसा कहने वाले है लगभग मुझे लगा लिया इसको नहीं गया ये ले देख दिला लगा खाना ये ले ये तो मित्रों ऐसा कहने वाले थे हम तर्पण में समापन में ये बांधवा ते जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्ति मायंतु मया दत्तेन वारिण। यानी मैंने जो जल दिया है यहाँ पर जो मेरे बंधु बांधव रहे हैं जिनको मैं जानूँ नहीं जानूँ जो स्वर्गवासी हो गए हैं तो इस ज़मीन में मैं उनको जल दे रहा हूँ। वो कोई भी हो सकते हैं जो यहाँ पर हमारे बंधु बांधव रहे जो हमारे प्रिय रहे स्वजन रहे वो इस पृथ्वी में इस गांव में इस क्षेत्र में इस ज़मीन में हम रह के हमारा फ़र्ज़ बनता है तो उनको अपने पितरों को याद करें और उनको जल दें। तो उसमें कोई भी बंधु बांधव होते हैं ये रहता है फ़र्ज़ गांव पहाड़ में। नमस्कार सुप्रभात मित्रों। हाँ तो इस तरीके से हमारा नित्य तर्पण कार्यक्रम हो चुका है और इधर अब ईजा पीरी चाय। अमोश गाज अमूश गाज अमूश तर्पण कर बेरा तो अब पितरन याद करण बेल रहे बेर याद करे। तो मित्रों अपने पुरखों को याद करना वो भी हमारे देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो देव भूमि में देवताभ्यो पितरेभ्यो गुणेभ्यो देवताभ्यो पितरेभ्यो बरोबर भ्यो तो देवताओं के बारे में हमें हमारे माँ बापों ने बताया कि ये आपका धर्म है और ये देवता है ये पितर है। तो इसलिए ये मनुष्य का ये फर्ज बनता है हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस भूमि में रहते हैं और जिस भूमि में हमारे पितर रहे तो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए और उनको हम जल देते हैं प्रत्येक अमावस्या के दिन। और वैसे तो हमारे हिंदू सनातन में नित्य तर्पण यानी नित्य संध्या और तर्पण नित्य ही होता है। लेकिन हम कभी कभी गृहस्थ में तो अमावस्या के दिन तो निश्चित तौर पर इसको करते हैं और लेकिन नित्य तर्पण की प्रक्रिया भी रोज होती है उसको भी रोज किया जाता है। भले हम उसको संक्षिप्त रूप में करें लेकिन तब भी वो याद किया जाता है। याद है तो अब हमले पिनो चाय भूमि में हमारे पितर रहे हैं तो वहीं पर उनको जल दे करके उनकी आत्मा तृप्ति हो सकती है जहाँ पर उन्होंने जीवन पर्यंत अपने जीवन का निर्वहन किया। और उसके अलावा हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता है कि हम अपने ही पितरों को नहीं अपने बंधु बांधव जितने भी रहे हैं उनको भी जल देते हैं। उसमें भी ये कहते हैं और ये सब मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से भी कहेंगे कर्म भी करेंगे जल भी देंगे कहेंगे भी। और संस्कृत में भी उसके दो चार जो श्लोक वाणी होती है जो देव वाणी होती है उसमें इन कार्यों को किया जाता है। अब महिले आ गई चाय आज वहाँ आल हमार इंदिरा हैं बामन जी आल अल्लाह आज पता नहीं हैं। तो मित्रों सुबह के अब 7 बजने वाले हैं। आज तो बहुत धूप है कत्ते ही धूप लग गए।
बर्फ भाई से दिल दे रहा था बर्फ है थोड़ा खाली छीट मीट पड़े। तो मित्रों, इस तरीके से अमावस्या के दिन पहले हम सुबह नित्य तर्पण करते हैं, और दिनों का जैसा नहीं रहता है कि 8 बजे हम नहाएंगे फिर 9 बजे होगा नाश्ता। तो आज के दिन रहता है कि हम सुबह पहले उठ के नहाई धोई, और महिलाओं ने अपने तरीके से काम किया कि उन्हें भी पहले दिल को लगाई जाने, दिल को लगोगे। तो ये महिलाओं का काम हुआ। उसके बाद जो पुरुष वर्ग है वो जाके अपने देवताओं का, पितरों का, 3 पीढ़ी के अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उनको जल देंगे। तो ये बात चाह पानी होने पे, तो उसके बाद फिर हमने चाय पानी पी ली, और इधर अब हमारे पंडित जी का भी इंतज़ार है। तो यो आ गया पंडित आइन जी हो हमारे। नमस्कार महाराज। ठीक हो हम कुंडा आज यो तो हमारी चर्चा हो ही रही थी, और तुम्हारी बात करना थी हमें लगा ये आ गया काम धंधा उठने ने रहते हैं गान बुझे जाए पता लग रू जी पटाले लानो उठने ने दुन खुदा इटने पति के भूल हो जाए दूध दी सकोर ओए दूध ब्याणी ले जाए नहीं हां दे दी है रुपया रुपया सब लग गया तुम्हारा। हां बजी दो रुपया कत रुपया लगाइन आ बठे के ने लगुनी को कत रुपया लगाइन बस दी एक कहा रे दी ए रुपया ले बड़ मुश्किल है हां क्या न लगुनी आवे के न हो भावना तो आया उस दिन में दिखाड़ छो हां ना दिवा या ना दिए चिल जमे ओए ना तिंडे आई नहीं ना है कत में पढ़ना नो ए 9-10 में पढ़ा ये अब नंतिन छोले जा हरे दिए नाती सन ना ये नानू से दिए नाती ओए हाँ। दिवा नाती तो मित्रों, ये हमारे गाँव छन इंदिरा जी, और हमारे भाभी जी छन, और हमारे बामण जी ले छन। तो आज अमूसा दिन उन्हें ब्याह, और हमारे पुराने जो पंडित जी थे भुवन चंद पंत जी आऊँ भैयान बुढ़ 50-66 साल गैयान आपने जा सकें ना गिरी से घर से गिमें तो आज से ले जाने की नहीं लाना ना है ये एक आध सड़क के हों वहाँ दिल्ली भी हो अखिल का कोई रुपया ना आप ना हाँ कुछ नहीं तुम ले हिम्मत हार का दिया ना हम कैसे लगूने का दिया ना मत न करनी तुम करो न करो जी मन न करनी हमारे गाँव बैठे हम 1,500 रुपया लगोने कल यही तो मित्रों, गांव पहाड़ की धीरे धीरे ये सब रीत परंपराएं छूटते जा रही हैं। इंदिरा जी को लड़िया नगिन साल बैठे मुँह रुपया नहीं लगूँ। अब अकेली महिला है, पहले भी मैं एक दिन कह रहा था, और इन चिल जमे अभियान ये साले रुपया लगाई न। और इधर हम भी अपने गांव में अकेले परिवार हैं कि अब जो नीचे धान की रोपाई लगाते हैं। तो धीरे धीरे गांव पहाड़ से जो हमारी रीत परंपराएं धीरे धीरे छूटती जा रही हैं, और अब यो कोई नित्य तर्पण पूजा पाठ ये सब भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, और इसके प्रति भी अब लोगों में कोई जागरूकता नहीं है। तो हमारी जो हिंदू सनातन रीति परंपरा है उसकी एक शानदार जीवन पद्धति को अब भूलते बिसरते लोग जा रहे हैं। अब कोई अपन रखते है इस भावना तर्पण करल, कोई दान पुण्य करल इसलिए ना, और इस रीत परंपरा को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए, इसको बताने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और मित्रों, यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। जिन माँ बापों ने एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पाला, उसके बाद फिर 18 साल तक उसको बड़ा करने के लिए, जवान करने के लिए संघर्ष किया, तो आज की पीढ़ी के वही बच्चे अब उन सारी जो रीत परंपराएं थी हमारी, जिनमें अपने पितरों को याद करना है, महीने में एक दिन आता है हमारे हिंदू रीत के अनुसार अमावस्या, और वैसे नित्य हमारे सनातन के हिसाब से नित्य त्रिकाल संध्या और तर्पण, ये तो नित्य रहता है, और जो इसके ज्ञाता है।
और अन्य लोगों के लिए अमावस्या का दिन बनाया गया है गृहस्थ में। तो गृहस्थ वालों के लिए अमावस्या का दिन पुण्यो और अमूस, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और अमावस्या के दिन पितरों को याद किया जाता है। तो ये सब रीत परंपराएं और जो हमारी शानदार ज़िंदगी का हिस्सा रहा है और वो अब धीरे धीरे छूटते जा रहा है। तो इसी रीत परंपरा के कुछ अंश हम आज गांव पहाड़ में जी रहे हैं और इसको अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब नई पीढ़ी जो हमार हिंदू सनातन से युकाणी दूर जावे, दूर देश में विदेशों में, तो उनको ये बातें अच्छी लग रही होंगी, लेकिन जो अपना समाज अपना कल्चर था जिसमें बढ़ चढ़ करके पहले ये क्रियाकलाप होते थे, वो रत्ते कैक वहाँ शांकबाजी न बैज कैल टिका लगा रखो न लगा रहे, का तेल पिठा न लगाए, फलान न लगाए। तो अब वो सब चीज़ें लोगों ने छोड़ दी न। और किसके सर में चोटी है इसको भी देखते लोग, वहाँ बोला हिंदू है, देखते हैं इसकी शिखा है नहीं है न। तो अब लोग इस सब चीज़ को भूल चुके हैं और एक नाम बराई हिंदू कदी ने है गया और कदी ने बिहारे बटेली जनेऊ हाल दो और इसके दिखा दिखाने वाला कार्यक्रम है गया। तो शेष हमारे ग्रस्त के हिसाब से होता है, जिसको हमारे वहाँ कहते हैं दानाय भोगाय नाशाय। दान करो, भोग करो, अन्यथा इस पृथ्वी में जो भी आपने इकट्ठा किया वो एक दिन नाशवान है, नाश हो जाएगा। तो दानाय भोगाय नाशाय की हमारी रीत परंपरा रही है और गृहस्थ में तो हम खूब इसको जीते हैं, खेलते खाते हैं और जो हमारे पास है वो प्रकृति ने दिया है, उसमें सबका अधिकार है, पशु पक्षी जीवात्मा। तो यही सब चीज़ें हमारे जो हिंदू सनातन जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति जीने की एक शानदार परंपरा, इसको हम भूल और बिसर रहे हैं और इसको इसमें जीने का आनंद ही कुछ और है। ये अपने आप में प्राणायाम है, व्यायाम है, अष्टांग योग है, यही सब होता था। आजकल बोलते हैं लोग हम योगा करेंगे, अष्टांग योगा करेंगे। योगा तो इधर है, ये अष्टांग योगा का पैकेज ये वाला है। ये गृहस्थी जो है ना, एक परफेक्ट अष्टांग योगा का पैकेज है और जिन लोगों ने इसको जिया है बखूबी अपने नियम कायदे कानून के अनुसार, तो वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारी माताजी खड़ी हैं और आज भी 100 साल तक जीने की कामना, 100 वर्ष जीने की कामना रखता था पहले मनुष्य। तो उसके लिए टारगेट ये था कि मैं 100 साल जीऊँ। तो इसके लिए वो नियम पद्धति और ये कर्म में रहता था, जिसमें हमारे अष्टांग योग, जीवन पद्धति, दानाय भोगाय नाशाय और कर्म। तो कर्म हमारे वहाँ कर्म प्रधान की बातें कही। तो मित्रों, जीवन संघर्षशील रहे और जीवन में संघर्ष रहे और सबसे ज़्यादा लोग शारीरिक श्रम पहले बड़ा महत्व रखता था और उसी शारीरिक अपने बल, शरीर के बल पर, शारीरिक बल के ऊपर लोग अर्थ की कामना करते थे, अर्थ कमाते थे। तो ये हमारे जो अष्टांग योग की जो धारणा रही है वो ये रही है कि खाली बैठ करके अष्टांग योग कर रहे हैं, वो तो उनके लिए है जो बाबागिरी करते हैं, जो हिमालय में तपस्या करते हैं, उनके लिए रहता है वो अष्टांग। जो आजकल योग चला रखा है, बोला कुछ नहीं करेगा जी, वो बैठे रहेगा, तो उनके लिए ये बातें हैं। और जो कर्म करेगा तो कर्म कर प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा। तो 100 वर्ष 100 वर्ष तक जीने की ये मनुष्य की कामना रहती थी पहले, तो उसको केंद्र मानता था वो। उसने कहा भैया मुझे हर हाल में 100 साल जीना है, क्योंकि वो नियत है। इस कलयुग में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष निर्धारित किया गया। अब चाहे तो कोई 100 से आगे भी जी सकता है, लेकिन 100 तो 100 तो मान के चलो। तो लोग इसको केंद्र रखते थे और इस केंद्र के लिए उसको ये सब चीज़ें करनी है। तो ये अब आज की हमारी जो जीवन शैली है उसमें अब ये वाला कार्यक्रम हट गया है कि आदमी दिनचर्या उसकी नित्य क्या रहेगी। 4 बजे उठना है और जो हमारे हम रोज़ बताते हैं कि आज की तीज से की बार से की त्यार से तिथियाँ, महीने में 15-15 दिन की तिथियाँ रहती हैं, 1 से लेकर के 15 तक।
अब आज लोग उसे बाहर दे रूंगे ये हफ्ते में ये बाहर तो हफ्ते का सवाल, बारों का भी अलग हिसाब किताब है, तिथियों का अलग है। तो 15-15 दिन की जो हमारी तिथियां हैं उसमें परफेक्ट एक जीवन शैली थी। किस दिन वो व्रत करेंगे, किस दिन एकादशी आएगी, किस दिन द्वादशी आएगी, कैसा उस दिन होगा, पूर्णिमा के दिन क्या होगा और अमावस्या के दिन क्या होगा, क्या हम कर्म करेंगे। तो हमने बोला कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से लोग इसको जीते थे। ये खाली कहने से नहीं, करना भी है और उसको जीना भी। प्रत्येक बखा आपण संकल्प करी सपना के नाम रास जप नहीं के अपन सपने नाम रास कोण पड़े और हिमालय सब। तो हम किस धरा में, किस भूखंड में रहते हैं, क्या वहाँ की वस्तु स्थितियाँ हैं, क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं। तो सुबह इसको संकल्पित होकर के जब सुबह आदमी उठता है तो इस बात का संकल्प लेता है कि मैं इस धरा में हूँ और इस ज़मीन पर हूँ, इस पृथ्वी में हूँ और इस जगह पे हूँ। स्थान भी है, हमारा गांव ही है। तो इस गांव में हम क्या क्या, इस जगह पे, इस भूमि में हम क्या क्या नित्य की रोज क्रिया करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, कैसे जिएंगे, ये हमारे लिए नियत विधान बना था। और इसको हम संकल्पित होकर के रोज, तो वो कोई दक्षिणा लेने के लिए या पोथी पंडित पढ़ने के लिए नहीं। संकल्प का मतलब है कि हम सुबह उठते ही ये संकल्प कर रहे हैं कि हम भारतवर्ष के इस भूभाग में रहते हैं और इस भूभाग में रह के हमने आज ये नियत कर्म ये करने हैं। तो हमारे वहाँ जो यज्ञ दान आदि इसकी परंपरा रही है, ये श्रेष्ठ हमारे जीवन, हिंदू जीवन जीने की इस ये कला है। और बाकी आज हिंदुत्व की बातें बड़े बड़े मंचों में लोग करते हैं, लेकिन उसको जीवन में जीने की बातें नहीं कर रहे हैं। तो वो वाला हिंदू कभी भी पलट सकता है। ये वाला हिंदू जो नीचे जड़ से है, तो इसकी जो कहानी है ना, वो जन्म से शुरू हो जाती है, पेट से, माँ के गर्भ से। हमारे हिंदू बनने का जो नियम कायदा कानून है वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। उसके बाद आचार विहार ये सब चीज़ें आकर के, तो ऐसा हिंदू कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है जिसने ऐसी ज़िंदगी जी है, जो इस तरीके की ज़िंदगी को जी रहा है। तो उस हिंदू को कोई वर्ग लाएगा, चल तू इधर चले जा, धर्म परिवर्तन कर ले, फलाना कर ले, तो वो कभी कर ही नहीं सकता है। तो इसे कहते हैं हिंदू सनातन जीवन पद्धति। आधार शक्तिनम पृथ्वीनम कमलासनायनम। तो ये है, तो आधार शक्ति हमार तो ही है। निर्भया को अद्य द्वितीय प्राप्ति वराह कल्पे व्यवसरणामे कलयुगस्य यः वर्षे आमची नाम यो सिद्धार्थी नाम संवत्सरे दक्षिणायने श्रावण मासे दक्षिणायने है यो और कृष्ण पक्षे फल पुण्य तिथो अमावस्या अमावस्या फल पुण्य तिथो सब पूर्ण जो नहीं हो। हाँ। तो तही मो रोजक हूँ रोज अपना नाम। तो मित्रों इस तरीके से ये ईजा को आज भी याद है और रोज अभी भी ये रोज नित्य संकल्पित होकर के अपने आज होश ततु ही हाँ। और जब संकल्प कर और सब अपना नाम राहले कुनन और सब जाप और भारद्वाज गोत्र मोरण जो सब नाम रास नंतिन नहीं एक मीम पर्यंत सकुटुंब सपरिवार को नाम तबले कौन कहते हैं कि अपन परिवारों नाम कहे फिर बार राजना नाम कहे। तो ये सब बातें लोग जो संकल्पित होकर के रोज अपने परिवार के बारे में कहें, उसके बाद फिर अपने गांव समाज के बारे में कि हम किस समाज में रह रहे हैं, वहाँ भी सुख शांति रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना। उसके अलावा हमारा फिर देश समाज, और फिर जो आ गई हमारी वसुधैव कुटुंबकम, बहुत दूर की बात है वो। पहले आजकल लोग सीधे कह देते हैं साहब वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं हम। अरे तुम्हारे अपने घर का नीचे का कुटुंब नहीं है, अपने गांव की बात नहीं कर रहे हो। वसुधैव कुटुंबकम तो पूरे विश्व को एक कर दोगे और पूरे विश्व में इस भावना को, इस कामना को आगे बढ़ाओगे। तो इसके लिए पहले अपने घर से शुरुआत करो, अपने समाज से शुरुआत होगी। हमारा गांव कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो और उसमें कैसी बातें होंगी, फिर राष्ट्र की बात होगी।
फिर जाके आएगा वसुधैव कुटुंबकम, इतना महान बनने के लिए जो विश्व की को एक कर दे, पूरे विश्व को कुटुंब के रूप में देखे, तो बड़ी भावना है। तो इसकी शुरुआत हमारे घर से, माँ के पेट से। हमारे हिंदुत्व की जो 16 संस्कार हैं उसको कूट कूट के हमें भर दिया जाता है। तो उसके बाद कोई हिंदू वो मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है। तो ऐसा हिंदू जो हमेशा अपने गले में, अपने शरीर में जनेऊ धारण करता हो, सर में शिखा रखता हो और उसने इन 16 संस्कारों को जिया हो, तो उस हिंदू को कोई उसको कन्वर्जन कर पाएगा, कोई इसको बदल पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये सब हमारे जीवन शैली रही थी ना। तो लाखों कट जाए, मर जाए, तो इस तरीके के हिंदू को बनने की आज आवश्यकता है, जो अपने परिवार, देश काल परिस्थिति, गांव समाज, माँ बाप, उनको जीवन पर्यंत अपना आचरण निभाए। तो यही सब हम जीते हैं, आज भी कोशिश करते हैं मित्रों। इसमें हम सब कुछ जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये एक हमारा कर्म रहा है तो इसको जानने समझने का भी हमें अधिकार है। और तो एक उम्र के बाद इसको और जानने समझने की ललक होती है। यही ललक को हम भी अपनी बरकरार रखे हैं और यही ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दिखाते हैं। दीर्घाय सब पनकणी मेरो आशीर्वाद हो, खूब खूब सब पनकणी आशीर्वाद, कुटुंब परिवार सब, देश परदेश सब आपण द्या, सब आपण द्या, नाती पाथा। जी गोरन बादोरी पोस्ट गाड़ा कर लियो यानी बामन जी चाह पण खवा पिवावे लगाली और मुगाले पोषियो नाश्ता न कराए, नाश्ता करा तो आमो यो पोस्ट गाड़वे इनन कोठी बादू मित्र लोगन ले बता दे हमें नाश्ता में की खा आज का। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। गुरबत्सनल खाया और भरी ज्ञान, तो इनन गोठ बादल, तो यह पहली सुना दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8:30 होने, बढ़िया मौसम हो रहा पहाड़न में, धूप ले तेज लागने और डनन बटी हौले उड़ा बारिश होने के शंका है। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 24 जुलाई 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण कृष्ण पक्षी, श्रावण 8 गते और 8 वो है बुद्ध 8 बेपे 9 8 9 पैठ से सोने कृष्ण पक्षी छे, अमावास्या तिथ छे। भोली बटी शुक्ल पक्षी श्रावण लाग जाल और प्रतिपदा तिथ है जाल भोली। और हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन, मैया से अपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। तो मित्रों रत्ता बटी आप लोग ने आजू ब्लॉग देखो, हम लोग नाश्ता पण करबेर, अमावास्या मनाबेर, आप दूसर पारी काम करण वे गया। तो मित्रों आज अमावास्या तिथि, हम लोग ने दिल को लगा गो गगराज दो और पंडित जी आइन दान पुण्य करो। आज अमावास्या दिन ले त्यारे मनाई जा रत्ते बखत, और हम लोग ने ले पकवान बड़ा, पूरी बड़ाइन, रायता बड़ा और आल बड़ाइन, नाश्ता पण कर पंडित जी उनले खिला है, दान पुण्य दिया। अब हम पोषपण करूँ, गुर ने बुझ करूँ, गोठी बांधू इन कणी। आजुक दिन सब लोग शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों यही जो हमारी दिनचर्या रोज की होती है, इसको हम साधारण तरीके से जीते हैं, सिंपली, और सारे इसमें जो कार्यक्रम है उसको बड़ी आसानी से करने की कोशिश भी करते हैं, सुगमता से। तो ये हमारे नित्य कार्यक्रम में शुमार रहता है कि किस दिन कौन सा कार्य नियत है। तब हम यो कोनो की हाँ यो जो तिथि बार त्यार, यानी कि आज अमूसा दिन रहता है, पोषने निकालिए, तो अब गोबर अब डाला जाएगा खेत में। यानी कि इससे पहले आज हमने देव पितृ कार्य किया, अपने पितरों को याद किया, शुद्ध शाकाहारी भोजन अभी किया, और पंडित जी आए, उनको दान पुण्य दिया। तो फिर जाके हमारे ये अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं दिनचर्या के, जब मैं पोष पानी यो से। तो बिली एक मित्र कुंडारे सोना महण से दान करो हो महाराज,
सागो होय शागोग पातोग तो हम रोज दान करते हैं मित्रों, रोज। कोई दिन योजना भी जिस दिन हमारे दान ना हो। दान हो अब वो दान की श्रेणी में भी ऐसा होता है ना, आजकल वो बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसमें सब इतने लोग बिठाए हैं, इतना दान हो रहा है, ये हो रहा है, इतनी चैरिटी हो रही है, ऐसा रहता है। हमारे वहाँ क्या रहता है, ये कोई चैरिटी ने, कोई ट्रस्ट ने, कोई दान देखो ने रोजक भी हो। आप 4-5 दिन दिया रोजा का ब्याह हो, मैं गुरबा रोजे ब्याह माती गुरबासन खवाए ये ले रोजक भी हो, और मैं शायद 30-12 दिन तो उले रोजक भी हो। तो इसमें कुछ दिखावा नहीं है कि आज के लिए क्या होता है कि कुरुल गोंदिया। तो मित्रों ये अब अभी इसको गोंद को सुरक्षित रख दिया जाता, और ये फिर हम खेत में ये एक प्रयोग करना। तो ऐसा हमारे पास पहले कार्यक्रम था, अभी हाल फिलहाल हमने छोड़ रखा है। तो अब ड्रम में इसको गोंद को इकट्ठा करके इसका हम खेतों के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी बना सकते हैं, दूसरा इसकी खाद भी बना सकते हैं। यो 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 अब तो फुरकी है क्या, ये खुद ज्ञानी की रहा तो पानी एक खुद ज्ञानी की ले घास खा रखा दे अभी मैले पेड़ रहे कोई छोड़ दे नन्ना दी दे यार ये पानी। अब जान दे राखो भाई यो जा 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 वहाँ जा। जनेखन कोठी चल अब नक्शे देखो हमारे चा। तो मित्रों इस तरीके से सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हमने नाश्ता पानी कर दिया, और हमारी दिनचर्या का सुबह 4 बजे से लेकर के अभी 8:30 बजे तक का एक पड़ाव, एक पीरियड, बड़ा पीरियड 4-5 घंटे का ये समापन हो गया है। और उसके बाद अब हमारी नई दिनचर्या, दूसरी दिनचर्या होगी, दूसरा पीरियड होगा, दूसरा पड़ाव आएगा 9 बजे के बाद से लेकर के हम 12-1 बजे तक का एक और पड़ाव करेंगे। और फिर 1 बजे हमारा थोड़ा लंच होगा और 2-3 बजे तक का ब्रेक रहेगा। उसके बाद फिर 3-4-5 बजे से लेकर के जैसी भी हमारी दिनचर्या रही, जैसा ऋतु रहा, जैसा मौसम रहा, तो उस हिसाब से कार्यक्रम रहते हैं। कभी कभी तो हमारा ब्रेक भी नहीं होता है कि सीधे दिन पूरा दिन काम भी रहता है, लेकिन फिर शाम को एक और दिनचर्या होगी। तो यही सब हम यहाँ गांव पहाड़ में जीते हैं। और मित्रों आज से पहले हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसे और इस हिमालय में बहुत बेहतरीन और संपन्न तरीके से जिया है, और आज इसको लोग अब जीना नहीं चाहते। हमारी जो रीत परंपराएं हैं, तो यही सब हम आज भी इसको जीते हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। तो मित्रों यो सब कारोबार हमोर और घर गृहस्थी और यो सब दिनचर्या आप लोगों ने कस लगे ये कार्यक्रम संपन्न करिए। तो मित्रों यही सब कारोबार कण हम आप लोगों का ब्लॉग का माध्यम से दिखो। तो यही सब कारोबार कण हम आज ले करनू और ये कण और बेहतरीन तरीका समझने की कोशिश ले करूँ। तो यही सब आप लोगों का ब्लॉग का माध्यम से देखो नो। तो ये सब आप लोगों को कौश लगे ये मैं जरूर आप राय प्रतिक्रिया दिया। और मित्रों गाँव पहाड़ा की ये दिनचर्या 30 बताऊँ और कुमाऊनी भाषा में आप लोगों अगर भल लगे तो अपन इष्ट मित्र दो दगड़ी पड़ोसी तो उनका शेयर कर सकता। गांव पहाड़ में लोग इसको अपने अपने गांव परिपेश में अपने अपने तरीके से जीते हैं और अपने अपने तरीके की दिनचर्या होती है कुल मिलाकर के, लेकिन ये होती सबके वहाँ है जरूर और ये अलग अलग तरीका लो। तो अलग अलग अपना अपन गाँव में अपना अपन जागन में ये बात अलग अलग तरीके है सकें और अलग अलग तरीकों मौसम है सकें। तो यही सब इस हिमालय की विशेषता है। तब दिनचर्या वालों की सरों ने जानी होने की गई ने मैं को दिनचर्या हमारी थोड़ी वे सबने वे रत्ता उठी वे ब्याल पढ़ने जाने संसार में सबने दिनचर्या वे भले ही अलग अलग तरीका दिनचर्या हो। कोई रत्ता ताज साग बढ़ाल, कोई ब्याल बटी साग दर रखल, कोई दूध दगे रोट खाल, कोई साग दगे रोट खाल, कोई दे दगली रोट खाल। ये सब बात को फटक फराल हम आप लोगन का रोज देखो नो और ये सब आप लोगन को लगे ये मैं जरूर आप राय प्रतिक्रिया दिया। तो अगर आप लोग हमारी ये कार्यक्रम का अपन दगड़िन में इष्ट मित्रन में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ला तो हमारे लिए मन और हौसला बनी रोल और जिनका हम ये कार्यक्रम का जारी रखूँ। तो इन्हें सब बात ना दगड़ा जब ब्लॉग करूँ समापन। नमस्कार, धन्यवाद।